शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जयेंद्र। अंतगढ़ सूत्र पर मेरा ये 82वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन माली ने जो आहार लाया था नगरी से लूका सूका, वो प्रभु को दिखाया और प्रभु को दिखाकर उन्होंने बाजू में जाकर वो आहार का उपयोग लिया। तो उस समय उसने थोड़ा भी अपने मन में कलुषित भाव नहीं लाए, समभाव पूर्वक उसने वो आहार लिया। अब गुरु भगवान समझाते हैं उन्होंने कैसा आहार लिया है, कैसा लाया है। तो एक उदाहरण से उसका डेली का रूटीन ऐसा ही था। डेली आहार लाने का, संभव में और उसका सेवन करने का। ऐसा कितने दिन चला? वो 6 माह तक चला, क्योंकि अर्जुन माली ने 6 माह तक अपने संयम का पालन किया। तो क्या प्रभु 6 महीने तक वहीं रुके वाले थे क्या? प्रभु 6 माह तक वहां रुके नहीं, प्रभु आगे चल गए। लेकिन अर्जुन माली आगे गया क्या उनके साथ? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये नया शिष्य है। फिर उसको मालूमात, शास्त्र की मालूमात के लिए या दूसरी मालूमात के लिए उसने गुरु के साथ रहना चाहिए ना? गुरु ने भी उसको अपने साथ रखना चाहिए ना? फिर प्रभु महावीर ने उनको अपने साथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रभु जानते थे कि इसको अभी शास्त्र से अधिक अपने रोज के कर्म बंधे हुए हैं ना, वो तोड़ना बाकी है। इसके पूर्व के कर्म तो बहुत कम है, लेकिन अभी के कर्म इसके अधिक तीव्र है। और जितना जल्दी ये तोड़ेगा उतना जल्दी वो नष्ट होगा। और इस बात को अर्जुन माली भी थोड़ा बहुत जानता है, क्योंकि उसको सानिध्य गुरु का मिला है, कृपा पात्र गुरु का है। तो उसको वो ज्ञान प्राप्त थोड़ा बहुत तो भी हुआ है। और उसने जान लिया मैं गुरु के साथ अगर मैं विहार में चले जाऊं तो मेरा यहाँ का कर्म बंध, अभी वो वाला कर्म बंध वो कैसा छूटेगा? ये एक बात। दूसरी बात, अर्जुन माली ने ये भी जान लिया होगा कि मेरे को अगर पहले कोई अच्छा काम करना है, साधना करना है, तो मेरे को पहले क्षमा मांगना पड़ेगी। इसीलिए प्रतिक्रमण करने के पहले सामायिक है। पहले मेरे को समता में आना पड़ेगा। पहले मेरे को अपने नगरी के भाइयों से, बहनों से मुझे क्षमा मांगना पड़ेगी। तब कहीं मेरी आगे की साधना सही होगी। और वो मांगने के लिए मैं एक दिन में वो पूरा कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अर्जुन माली में जान लिया अगर मैं आज जाऊँ और जिसके साथ मेरा कर्म बंद हुआ है शायद वो भाई कहीं बाहर गया होगा या मेरी मुलाकात नहीं हुई होंगी, तो फिर मैं उससे कैसा छूटूं? इसीलिए मेरे को लगातार रोजाना जाना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन माली वहीं रुका। अब यहाँ पर ये कहता है कि अर्जुन माली ने 6 महीने के अंदर मोक्ष पहुंच गया। फिर अर्जुन माली से भी अगर अनुमान लगाया तो हमारे कर्म कम है, फिर हम 6 महीने के बजाय 1 साल में तो भी मोक्ष में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन हमने रट लिया है कि इस आरे के अंदर हम मोक्ष में नहीं जा सकते।
लेकिन नहीं जा सकते, इसके अनेक कारण हैं, लेकिन उस पर भी हमारा चिंतन होना चाहिए ना, कोशिश तो होना चाहिए ना। कि अर्जुन माली ने इतने चिकने कर्म बनने के बाद भी वो अगर 6 महीने में छूटता है तो हम क्यों नहीं छूटते? फिर इसका उपयोग कहाँ लगाएंगे, कैसा चिंतन करेंगे? देखो अर्जुन माली ने क्या किया है, पहले उसने गुरु से सुने, क्या सुना? झूठ बोलना नहीं, चोरी करना नहीं, हिंसा करना नहीं, चौथे व्रत का पालन करना, परिग्रह रखना नहीं। इसका उसने चिंतन किया, इसका अध्ययन किया और फिर इसका चिंतन ध्यान के माध्यम से किया। तब उसने ये चिंतन किया होगा कि मेरे पास पहला जो है हिंसा का ये दोष लगा, दूसरा मैंने झूठ बोला नहीं, मैंने चोरी की नहीं है, अभी अभी में शील व्रत का पालन भी हुआ है और परिग्रह तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर मेरा कर्म बंध एक ही व्रत के साथ है, ये उसने जान लिया। और ये जानने के वजह से और गुरु भगवंतों की वाणी सुनकर उसका चित्त शुद्ध हो गया। पहले उसने सामान्य ज्ञान प्राप्त किया और सामान्य ज्ञान प्राप्त करके उसका चित्त शुद्ध हो गया। और जब चित्त शुद्ध होता है तब गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो टिकता है, उसको धारण कर सकते हैं। जब तक तुम चित्त शुद्ध नहीं करोगे तब तक गुरु ने कही हुई बात तुम्हारे चित्त में टिकती नहीं, तुम्हारे अंदर टिकती नहीं, तो तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं होता। इसीलिए पहले ज्ञान की बात सुनने के पश्चात पहले उसने अपना चित्त शुद्ध किया और चित्त शुद्ध किया तो उसके बाद उसको गुरुवाणी उसने धारण की। और जैसा ही गुरुवाणी धारण की तो अब उसका आचरण कैसा बन गया? उसका आचरण सतत बन गया। अब उसको आचरण में लाने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करते हैं, कोई चीज़ छोड़ते हैं, उसके पचकान लेते हैं। अगर वो पचकान हमने कंटिन्यू अगर 1-2 साल कंटिन्यू करे तो हमारा वो क्या हो जाता है, वो आचरण बन जाता है। वो कौन सा आचरण बनता है? ये सतत आचरण बनता है। और जब सतत आचरण बनेगा तब तुम्हारे को वो चीज़ करना नहीं पड़ती, वो हो जाती है, यानी वो सहज हो जाती है। यानी तुम्हारा आचरण कैसा हो गया? सहज हो गया। और सहज आचरण हो गया तो फिर उसमें तुम्हारे को स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है। अब तुम्हारे को कौन सा ज्ञान प्राप्त हो? तुम्हारा आचरण करने का नहीं है, तुम्हारा आचरण अगर सहज आचरण हो गया तो तुम्हारा स्वरूप ज्ञान वहाँ प्रकट होता है। स्वरूप ज्ञान यानी मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। फिर ये ज्ञान उस समय प्रकट। तो क्या अभी हमारे को ये ज्ञान नहीं है क्या? ये ज्ञान अभी भी है, लेकिन हमारा ज्ञान का ऐसा है, हल्का फुल्का है। खाली 2 मिनट के लिए हम सोचते हैं मैं क्यों आया, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारा ज्ञान है ना, ये हल्का फुल्का है। क्योंकि हमारे पहले की जो लाइन है वो हमने पहले की ही नहीं है। सीधा ही इसमें सहज में घुसेंगे तो तुम्हारे को प्रवेश नहीं मिलेगा। अर्जुन माली क्रम से आया, उसने बेसमेंट पक्का करते आया, तब उसका आचरण सहज बना। अब सहज बना तो उसको एक एक शब्द में गुरु के एक एक शब्द पर उसका चिंतन चला और चिंतन ऐसा चला कि उसको अपने अपने दोष सहज ही उभर कर आने लगे।
कहाँ पर मेरी गलती हुई है वो सहज ही उसके ध्यान में आने लगा। और जैसा ही अपनी गलती हमारे ध्यान में आती है उस समय उसको दूर करने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं लगती, कोई भी परेशानी नहीं होती। जैसा हम देखते हैं कि हम संयम लेते हैं तो हम सोचते हैं कि उसमें बहुत कष्ट है, लेकिन जो गुरु भगवान 20, 25, 40 साल से संयम का पालन करते हैं उनको उनमें कष्ट महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका सहज आचरण बन गया, और सहज आचरण बन गया तो फिर वहाँ पर गुरुवाणी टिकती है, वहाँ पर हमारे को मोक्ष नज़दीक गिरता है। समय को देखते हुए मेरे से कुछ गलत हुआ होगा तो क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।